अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो खामोशी से जिस्म को मुतासर करती है। मैं बात कर रहा हूँ ज़ियाबतीस यानी शुगर की, जो न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स को बिगाड़ती है बल्कि जिंदगी के म्यार को भी कम करती है। शुगर की वजह से कमजोरी, डिप्रेशन, कब्ज, मर्दाना कमजोरी और दीगर मसाइल चैलेंज बन सकते हैं। लेकिन परेशान ना हो, आज की ये वीडियो खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए बनाई जा रही है, जहां हम इन मसाइल की वजूहात, इनका ग़िज़ाई इलाज और विटामिन्स और मिनरल्स बताएंगे जो आपकी सेहत को दोबारा तवानाई से भर सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि शुगर के मरीजों को क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को सेहत और खुशियों से भरने वाली है। शुगर क्या है और ये मसाइल कैसे पैदा करती है। ज़ियाबतीस एक ऐसी हालत होती है जहां हमारा जिस्म खून में मौजूद ग्लूकोज या शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल या कंट्रोल नहीं कर पाता। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील करता है, जो हमारे खुलियों के लिए ईंधन का काम करता है। इस अमल के लिए इंसुलिन नामी हार्मोन की जरूरत होती है, जो हमारा पैंक्रियाज बनाता है। ज़ियाबतीस में या तो इंसुलिन बनती ही नहीं, यानी टाइप 1 डायबिटीज, या जिस्म इसे मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, यानी टाइप 2 डायबिटीज। नतीजतन खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाती है। फिर शुगर से मसाइल कैसे पैदा होते हैं। हाई ब्लड शुगर हमारे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम को मुतासर करती है। ये नुकसान कई अलामात की शक्ल में जाहिर होता है, जैसे जिस्मानी कमजोरी। हाई ब्लड शुगर की वजह से जिस्म ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील नहीं कर पाता, जिससे थकावट और कमजोरी का एहसास होता है। फिर डिप्रेशन। शुगर दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को मुतासर करती है, जो मूड को खराब करते हैं। फिर है कब्ज। हाई ब्लड शुगर हाजमे के असाब को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हाजमा सुस्त होता है और कब्ज का मसला पैदा होता है। नंबर 4 पर है मर्दाना कमजोरी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। शुगर खून की रगों और असाब को नुकसान पहुंचाती है, जो जिनसी अज़ा तक खून के बहाव को कम करती है, जिससे मर्दाना कमजोरी का मसला पैदा होता है। दीगर मसाइल में है नज़र की कमजोरी, जख्मों का आहिस्ता बढ़ना, स्किन के इन्फेक्शन, गुर्दों के मसाइल और जोड़ों का दर्द भी शुगर की वजह से हो सकते हैं। शुगर से पैदा होने वाले मसाइल की कई वजूहात होती हैं, आइए इनको समझते हैं। हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया। ज्यादा ब्लड शुगर खून की रगों और असाब को नुकसान पहुंचाती है, जिससे न्यूरोपैथी यानी असाबी नुकसान होता है। ये हाजमे, जिनसी सेहत और तवानाई को मुतासर करती है। नंबर 2 पर है इंसुलिन की मुजाहमत। टाइप 2 डायबिटीज में जिस्म इंसुलिन के असरात को कबूल नहीं करता, जिससे ग्लूकोज खुलियों तक नहीं पहुंचता। इससे कमजोरी, मूड स्विंग्स और थकावट होती है। नंबर 3 पर है खून की रगों का नुकसान यानी वेस्कुलर डैमेज। हाई ब्लड शुगर खून की रगों को तंग और सख्त करती है, जिससे दिल, गुर्दों, आंखों और जिनसी अज़ा तक खून का बहाव कम होता है। नंबर 4 पर है हार्मोनल अदम तवाज़न। शुगर टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के लेवल को कम करती है, जो मर्दाना कमजोरी और डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। नंबर 5 पर है ग़िज़ाई कमी। शुगर के मरीजों में विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक की कमी आम होती है, जो सेहत के मसाइल को मजीद बढ़ाती है। नंबर 6 पर है ज़हनी तनाव। ज़ियाबतीस के साथ जीना दायमी तनाव का बाइस बनता है, जो डिप्रेशन और जिनसी मसाइल को बढ़ाता है। नंबर 7 पर है हाजमे का सुस्त होना। शुगर की वजह से हाजमे के असाब मुतासर होते हैं, जिससे कब्ज का मसला होता है। अब हम ग़िज़ाई इलाज पर बात करते हैं। ग़िज़ा शुगर के मरीजों के लिए एक ताकतवर हथियार है। ऐसी ग़िज़ाएं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हों, ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती और जिस्म को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती हैं। आइए देखते हैं कि हर मसले के लिए कौन सी ग़िज़ाएं ज्यादा फायदेमंद हैं। जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसी ग़िज़ाएं चुनें जो तवानाई दें और ब्लड शुगर को स्टेबल रखें। होल ग्रीन्स, जई, ब्राउन राइस, किनवा और बाजरा ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक होल ग्रीन्स ब्लड शुगर को 30% तक बेहतर कंट्रोल करते हैं। फिर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं, अंडे, ग्रिल्ड फिश जैसे सालमन या मैक्रेल, फिर दालें जिनमें दाल मूंग, दाल चना और दाल मसूर, इसके अलावा चिकन बगैर चिकनाई के तवानाई बढ़ाती हैं। प्रोटीन हाजमे को थोड़ा सुस्त करता है जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। हरी सब्जियों में पालक, ब्रोकली, ज़ुचीनी जो कि एक कद्दूनुमा सब्जी होती है, और गोभी फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं जो थकावट कम करती हैं। एवोकाडो, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और फाइबर होता है जो तवानाई देता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। फिर चिया सीड्स, ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो तवानाई को स्टेबल रखते हैं। इसलिए नाश्ते में जई का दलिया बगैर चीनी के या अंडों से बनी कोई डिश शामिल करें। बेकरी आइटम्स जैसे बिस्किट्स, केक या सफेद रोटी से परहेज करें। इसके बाद डिप्रेशन से लड़ने के लिए ऐसी ग़िज़ाएं जरूरी हैं जो दिमागी सेहत को बेहतर बनाएं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मछली, सालमन, मैक्रेल, सार्डिन और अखरोट महदूद मिकदार में, और चिया सीड में ओमेगा 3 होता है जो सेरोटोनिन और डोपामाइन को बैलेंस करता है। एक तहकीक के मुताबिक ओमेगा 3 डिप्रेशन की अलामात को 20% तक कम कर सकता है। फिर बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रेसबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो दिमागी तनाव को कम करती हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है जो शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल महफूज है। फिर हैं हरी सब्जियां। पालक और ब्रोकली में फोलेट और मैग्नीशियम होता है जो मूड को बेहतर बनाता है। फिर हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। आप रोजाना आधी चम्मच तक हल्दी भी ले सकते हैं। फिर है सादा दही, प्रोबायोटिक। दही आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है जो कि दिमागी सेहत से मुंसलिक है। चीनी या मीठे मशरूबात से परहेज करें क्योंकि ये मूड स्विंग्स को बढ़ाते हैं। इसकी जगह हर्बल टी या लीमू पानी पिए। नंबर 3 पर है कब्ज से निजात। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं खाना जरूरी है, लेकिन शुगर के मरीजों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं चुननी चाहिए, जैसे हाई फाइबर वाली सब्जियां। ब्रोकली, गोभी, गाजर और ज़ुचीनी फाइबर से भरपूर होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक रोजाना 25 से 30 ग्राम फाइबर खाने से कब्ज का मसला 40% तक कम होता है। फिर दालें, मूंग की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल हाजमे को मजीद बेहतर बनाती है। चिया सीड ये फाइबर और ओमेगा 3 रिच होता है। 1 चम्मच चिया सीड्स को पानी में भिगोकर पीना कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर है पानी की कमी। डिहाइड्रेशन भी कब्ज को बढ़ाती है। शुगर के मरीजों को कम से कम दिन में 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। फिर प्रोबायोटिक में सादा बगैर चीनी वाला दही आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है। खुश्क मेवा जात जैसे खजूर या अंजीर महदूद मिकदार में सिर्फ 1 या 2 रोजाना खाएं क्योंकि इनमें कुदरती शक्कर ज्यादा होती है और ये आपकी कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 4 पर है मर्दाना कमजोरी का ग़िज़ाई इलाज। मर्दाना कमजोरी से निपटने के लिए ऐसी ग़िज़ाएं जरूरी हैं जो खून के बहाव और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर बनाएं, जैसे टमाटर में मौजूद लाइकोपिन खून के बहाव और स्पर्म हेल्थ को बेहतर बनाता है। एक तहकीक के मुताबिक रोजाना टमाटर का जूस पीने से खून की रगों की सेहत बेहतर होती है। फिर बादाम और अखरोट में विटामिन ई और जिंक अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर बनाते हैं। एक मुट्ठी या 10 से 15 ग्राम बादाम और अखरोट रोजाना खाएं। इसी तरह लहसुन खून की रगों को आराम देता है जो जिनसी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम रिच होते हैं जो मर्दाना ताकत को बढ़ाते हैं। कद्दू के बीजों पर एक मुकम्मल वीडियो पहले चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है दारचीनी, सिनेमन। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है और खून के बहाव को तेज करती है। फिर कॉफी का मुतदल इस्तेमाल बगैर चीनी के खून के बहाव को बेहतर बनाता है, लेकिन ज्यादा मिकदार से परहेज करें। इसके अलावा अमूमी सेहत के लिए भी कुछ ग़िज़ाएं हैं, जैसे फल, अमरूद, सेब छिलके समेत और बेरीज कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हैं। ओमेगा 3 से भरपूर
मछली जैसे सालमन आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट से दिल की सेहत और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। हरी सब्जियों में पालक, गोभी और ब्रोकली वगैरह विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। शुगर के मरीज क्या खाएं? शुगर के मरीजों के लिए ऐसी ग़िज़ाएं खाना जरूरी हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकें, यानी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं। होल ग्रीन्स में जई, ब्राउन राइस, किनवा, बाजरा, जौ वगैरह। सब्जियों में ब्रोकली, गोभी, पालक, ज़ुचीनी, शिमला मिर्च वगैरह। फलों में सेब, अमरूद, बेरीज महदूद मिकदार में। फिर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं, अंडों की सफेदी, ग्रिल्ड फिश, चिकन और दालें वगैरह। फिर हेल्थी फैट्स में जैतून का तेल, एवोकाडो और बादाम, लेकिन महदूद मिकदार में। फिर फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और हरी सब्जियां। मशरूबात में पानी, हर्बल टी और नींबू पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। उसके बाद है शुगर के मरीज किन चीजों से परहेज करें। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं जैसे सफेद चावल, सफेद रोटी, मैदे से बनी चीजें, आलू वगैरह। इसी तरह चीनी, शहद, गुड़, मीठे मशरूबात, सोडा और पैक शुदा जूस। प्रोसेस्ड फूड में बिस्किट्स, केक, चिप्स, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा वगैरह। फिर ज्यादा चिकनाई में तली हुई चीजें, मक्खन और क्रीमी डिजर्ट्स वगैरह से परहेज करें। इसके बाद है अल्कोहल और तंबाकू। खून की रगों और असाब को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना भी जरूरी है। खाने से पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें और ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो। शुगर के मरीजों में विटामिन और मिनरल्स की कमी आम होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन से विटामिन लेने चाहिए और इनका सोर्स क्या है। पहले नंबर पर है विटामिन डी। इंसुलिन सेंसिटिविटी और मूड को बेहतर बनाता है। धूप 15 से 20 मिनट रोजाना लें। मछली और अंडे खाएं। विटामिन डी की रोजाना मिकदार 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट तजवीज़ की जाती है, लेकिन ये कम ज्यादा भी हो जाती है। इसको लेने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा करना ज्यादा बेहतर होता है। सेकंड है मैग्नीशियम। ब्लड शुगर और कब्ज कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम को आप पालक, कद्दू के बीज और एवोकाडो से ले सकते हैं। इसकी मिकदार 300 से 400 मिलीग्राम रोजाना लेनी होती है। नंबर 3 पर है जिंक। मर्दाना सेहत और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। इसमें आप कद्दू के बीज, दाल, गोश्त, दूध, बादाम और अखरोट से हासिल कर सकते हैं। इसकी रोजाना मिकदार 8 मिलीग्राम से 11 मिलीग्राम चाहिए होती है। फिर विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जख्म भरने में मदद देता है। इसे आप शिमला मिर्च, अमरूद और नींबू से ले सकते हैं। ये 75 से 90 मिलीग्राम रोजाना दरकार होता है। फिर है बी विटामिन। तवानाई और न्यूरोपैथी के अलामात कम करते हैं। इसके ज़राए में है अंडे, मछली, दूध, गोश्त, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों और खुश्क मेवाजात से हासिल कर सकते हैं। नंबर 6 पर है क्रोमियम। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाता है। इसके ज़राए में है ब्रोकली, होल ग्रीन से हासिल कर सकते हैं। इसकी रोजाना मिकदार 200 से 400 माइक्रोग्राम तजवीज़ की जाती है। अगर आप इन विटामिन के सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बेहतर है पहले अपने प्राइमरी डॉक्टर से मशवरा कर लें। फिर तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां भी जरूरी हैं। ग़िज़ाई इलाज के साथ ये तब्दीलियां आपकी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। पहले नंबर पर है एक्सरसाइज। हफ्ते में 150 मिनट एरोबिक वर्जिश, तेज चहलकदमी, साइकिलिंग, योगा कब्ज और तनाव को कम करते हैं। सेकंड है नींद। 7 से 8 घंटे की नींद हार्मोन्स और ब्लड शुगर को बैलेंस करती है। नंबर 3 पर है हाइड्रेशन। 10 से 12 गिलास पानी पीना कब्ज और थकावट से बचाता है। नंबर 4 पर है तनाव का इंतजाम। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन या गहरी सांस की मशकें आपके डिप्रेशन को कम करती हैं। नंबर 5 पर है बाकायदा चेकअप। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बुनियादी टेस्ट जैसे HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, CBC, LFT, RFT वगैरह लाजमी करवाते रहा करें। अपने ब्लड शुगर लेवल की एक डायरी बनाएं और किसी माहिर ग़िज़ाइयात से डाइट मेन्यू एडजस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा कुछ इजाफी टिप्स भी हैं, जैसे पोर्शन कंट्रोल, हमेशा छोटी प्लेट इस्तेमाल करें, ग्लाइसेमिक लोड चेक करें ताकि ब्लड शुगर पर असर मालूम होता रहे, खाने का शेड्यूल बनाएं और एक ही वक्त पर खाना खाएं। फिर हमेशा
पैक शुदा चीज़ों पर लिखी हुई शुगर की मिकदार चेक किया करें। इसके अलावा मसालों का इस्तेमाल करें जैसे हल्दी, दालचीनी और लहसुन, इनको अपने खानों में लाजमी शामिल करें। तो मेरे दोस्तों, ज़ियादती एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का खात्मा नहीं है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं, ज़रूरी विटामिन और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ आप कमज़ोरी, डिप्रेशन, कब्ज़ और मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल से निजात पा सकते हैं। आज से अज़म करें कि आप अपनी प्लेट को हरी सब्जियों, प्रोटीन और फाइबर से भरेंगे। हमेशा अपनी सेहत को तरजीह दें, बाकायदा वर्जिश करें और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। हर छोटा कदम आपको सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। अल्लाह हाफिज।